This conference will now be recorded. इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद द्वारा चलाए जाने वाले थेरेपी संहिता अध्ययन के उपक्रम में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये उपक्रम हमारा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये 3 दिन चलता है, दोपहर में 2 से 3 बजे तक। अगर आपको इससे जुड़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक चाहिए हो तो आप instituteofayurved.com ये हमारे वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जिससे आप सभी लोगों को जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए ये विशेष सूचना है। तो मैं पल्लवी जी से निवेदन करता हूं कि वो पहले जो हम महाकषाय लेते हैं उस महाकषाय से शुरू करें। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 11 तृप्तिघ्न महाकषाय नागर चव्य चित्रक विडंग मूर्वा गुडुचि वचा मुस्त पिप्पली पटोलानि इति दशैमानि तृप्तिघ्नानि भवन्ति। यहाँ तृप्तिघ्नानि शब्द का अर्थ क्या है? तृप्तिघ्नानि शब्द से तृप्ति शब्द से ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है, ये समझना आवश्यक है। उसके लिए चलिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 अध्याय 20 का 20 का श्लोक क्रमांक 17 का दूसरी पंक्ति। अब इस पंक्ति में नानात्मज विकारों का वर्णन है। नानात्मज विकार आपको सबको पता है कि जो विकार दूसरा कोई कर नहीं सकता, अपने अपने दोष की वो महत्ता है, वही कर सकता है। और ऐसे विकारों में श्लेष्म विकारों का वर्णन है। उसमें पहला शब्द है तृप्तिश्च, पहला शब्द है। और इस तृप्ति शब्द की व्याख्या है चक्रपाणि ने की है। तृप्ति ही विसर्ग है वहां पर, और विसर्ग का यह हुआ है, र हुआ है। तृप्ति ही ये न, ये भी तृतीय है। तृप्तम इव, तृप्तम, ये तृप्त तृप धातु का कबूधा भी है, विशेषण है, पास्ट टेंस। तृप्तम इव आत्मानम, आत्मानम यानी खुद को, द्वितीय एक वचन। सर्वदा मन्यते, मन्यते यानी मानता है, अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? सर्वदा करता है। क्या करता है अनुभव? तृप्तम इव, मैं तृप्त हूं। इस प्रकार का उसका भाव हमेशा रहता है, मैं तृप्त हूं। अब इसका मैं तृप्त हूं, इसका अर्थ आपके शब्दकोशों में बड़ा अच्छा दिया है। वो कहते हैं भोजनादि आकांक्षा नाम अभावः,
भोजन, पान अथवा कोई किसी भी इंद्रिय का विषय हो, उसकी आकांक्षा का अभाव, भोजन की आकांक्षा का अभाव, मद्यपान की आकांक्षा का अभाव, मीठा खाने की आकांक्षा का अभाव, ये तृप्ति है। अब इच्छा नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं है, हो गया। अब ये तृप्ति दो प्रकार की होती है। एक सद्य तृप्ति, सौहित्य, पेट भर गया, इंद्रिया तृप्त हो गई, भोजन बंद कर दिया, अब हम कहते हैं कि हम तृप्त हो गए, हमने समाप्त, इसके बाद इच्छा नहीं है खाने की। ये एक तृप्ति है, सद्य तृप्ति है। तर्पण जो द्रव्य है वो सद्य तृप्ति करते हैं। ये व्याधि स्वरूप है। ये जो चक्रपाणि ने तृप्ति का वर्णन किया है अथवा चरक ने किया है, ये व्याधि स्वरूप है। पहली तृप्ति है वो आरोग्यदायक है, कुछ समय के बाद शाम को भूख लगती है, तृप्ति समाप्त होती है, आकांक्षा भोजन की होती है। इसलिए वो सद्य तृप्ति और सद्यो निवृत्ति है। ये व्याधि है और ये कफज व्याधि है। कफ के जितने भी गुण है, शीत, मंद, गुरु, पिच्छिल इत्यादि, इन सब की मात्रा विधि विरहित और अधिक हो गई तो उत्पन्न होने वाला ये व्याधि है। इस व्याधि को भोजन की अनिच्छा से भी पृथक करना है। भोजन की अनिच्छा ये अन्न द्वेष है, इसको अलग करना है। अन्न द्वेष किसी व्याधि का लक्षण होता है। ज्वर में, अजीर्ण में होता है, उसको अलग निकालना है। वैसे ही कोई ऐसे द्रव्य, ऐसा प्रसंग देख लिया कि जो दिखने में बहुत ही भद्दा गंदा है, तो उसके बाद भोजन की इच्छा नहीं होती है। कोई भयानक एक्सीडेंट देख लिया, कोई बहुत गंदी चीज देख ली, बहुत दुर्गंध आया, तो भी मन में ठसा रहता है और तब तक भोजन की इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती। इसको अलग निकालना है। ये कुछ भी नहीं है, ना ज्वर है, ना अतिसार है, न कोई बीभत्सता है, द्वेष हुआ है, लेकिन भोजन की इच्छा आकांक्षा नहीं है। ये अवस्था श्लेष्मा के प्रायः सभी गुणों का परिणाम है। अब ये होता क्यों है? तो ये अत्यंत गुरु पदार्थ का भोजन अधिक मात्रा में, वो भी लगातार कुछ दिनों तक करते गए, 2 दिन 3 दिन, अथवा अन्य ऐसे गुरु अभिसंधि पदार्थ जो भी है, जैसे महिष दूध, महिष क्षीर, ऐसे पदार्थों का अधिक मात्रा में और सतत सातत्य से सेवन करने से श्लेष्मा वृद्ध होकर ये तृप्ति आती है। अब इसकी चिकित्सा में क्रम है। पहले उस प्रकार का आहार बंद कर देना। दूसरा, यदि सामावस्था के चिन्ह है तो लंघन देना या वमन देना। और तीसरा फिर श्लेष्मा के हेतु के विपरीत चिकित्सा करना। अब हेतु के विपरीत
ऐसे में कह रहा हूं श्लेष्मा के हेतु के विपरीत, ऐसा कहने का तात्पर्य है। वो तात्पर्य यह है कि ग्रंथकर्ता कफग्न द्रव्य 3 बताते हैं, कटु तिक्त कषाय, ये 3 द्रव्य कफग्न है। अब इनमें भी काश्यप ने अपने रस दोष विभागीय अध्याय में इसका वर्णन किया है। मैं आपको श्लोक बता रहा हूं 1 मिनट में। उसमें तीनों रसों का क्रमशः सेवन का विधि दिया है और वो गुणों के आधार पर दिया है। वे कहते हैं पहले कटुरस का सेवन करो, श्लोक ऐसा है। सर स्थान कोणतं? हाँ, स्थान 1 मिनिट सांगतो। रसदोष विभाग अध्याय 6, पान नंबर रसदोष विभाग अध्याय 6। नाही, जे सूत्र विमान शारीर तसं नाही दिलं त्याने यात। रस विमान पान नंबर सांगू का? 264 बहुतेक, हाँ 264 रसदोष विभाग अध्याय 6। तो उनमें पहले कहते हैं प्रयुक्तः कटुकः पूर्वम, पहले कटुरस का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? वो श्लेष्मा का पैच्छिल्य और गौरव नष्ट करता है। 2 गुण है श्लेष्मा में, वो कम करने के लिए पहले कटुरस सेवन करना है, क्योंकि इसमें लघुत्व है, अग्नेय है और रूक्ष गुण भी है। तो ये पैच्छिल्य कम करता है, तीक्ष्ण गुण भी इसमें है। गौरवम चयत श्लेष्मणः निहन्ति आशु, उसके बाद तिक्त रस देना है। तस्मात् अनंतरम तिक्तम, क्यों देना है? राशयति अस्य माधुर्यम कफम संशोयति अपि, कफ के द्रव गुणों का संशोषण करता है, द्रव और स्निग्धता। और उसके बाद फिर शेष दोनों रसों के बाद जब इन रसों का कार्य हो जाएगा तब कषाय रस देना है, जो कि बचे हुए स्नेह गुणों का नाश करता है। कषाय स्नेहम च अवकर्षयति। इस प्रकार 3 रसों का उपयोग हेतु के विपरीत। कौन से द्रव्य का प्राधान्य हुआ है? पिच्छिल गौरव इनका हुआ है, या स्निग्ध गुरु का हुआ है, या शीत गुरु का हुआ है? इसके विपरीत रसों का कॉम्बिनेशन करना है। इस प्रकार 3 रस इस पे काम करते हैं और प्रायः ये तीनों रस, एक कषाय छोड़ दिया तो दोनों रस, ये दीपन और पाचन है। इसलिए इस गढ़ में जो द्रव्य दिए हैं उन द्रव्यों को अब देखिए। इन द्रव्यों में जितने भी द्रव्य हैं वे सभी कटुतिक्त कषाय
कटुतिक्त कषाय ऐसे आए हैं। उसमें पहला द्रव्य है नागर, कटु है, दीपन है, पाचन है, चव्य, चित्रक, ये दोनों पंचकोल का अंश है। ये भी कटुतिक्त उष्ण है, पाचन है, दीपन है। विडंग कटु है, पाचन है। मूर्वा, मूर्वा ये इसका त्वचा ये अतितिक्त है, उष्ण है, इसलिए उसका प्रयोग करना है। गुड़ुचि, गुड़ुचि तिक्त कटु कषाय है, दीपन है और उसके बाद वचा, वचा कटु तीक्ष्ण प्रमाथि है। ये बलात् दोषों का श्रोतोरोध बन निकालती है, दो दोषों को बलात् निकालती है, इसको प्रमाथि कहा गया है। कटु उष्ण तीक्ष्ण है, मरीच के जैसा। मुस्ता, और वही पाचन दीपन दोनों है। मुस्ता, मुस्त भी तिक्त कषाय है, दीपन है। उसके बाद पिप्पली, पिप्पली कटु है, उष्ण है, दीपन है, पाचन है। पटोल, तिक्त, पाचन, दीपन। इनका उपयोग करना है, यानी प्रायः सभी कैसे हैं, कषाय, तिक्त, कटु, उष्ण ऐसे हैं। तो इस कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के अन्य द्रव्यों का उपयोग भी आप कर सकते हैं, जिनका वर्णन यहाँ पर किया नहीं है। यहाँ पर ना इसका नहीं है वर्णन मरीच का, आप कर सकते हो। इस प्रकार तृप्ति ज्ञानी द्रव्य ये श्लेष्मा के सभी गुणों को कम करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये श्लेष्मज है। यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय में प्रारंभ करेंगे। अगला अध्याय कौन सा है? चलो, चरक सूत्र अध्याय 6 तस्याशीतिः अध्याय। तस्याशीतिः अध्याय। अथातः तस्याशीतिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः। भगवान् आत्रेयः तस्याशीताद्यात् आहारात् बलं वर्णश्च वर्धते, यस्य ऋतुसात्म्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम्। इसके सूत्र के प्रारंभ की टीका में एक वाक्य है, मात्राशीतये मात्रावत् आहारस्य बलादि हेतुत्वं प्रतिपादयति। यानी मात्रा युक्त आहार को यदि आपको फल लेना है तो उसमें कुछ नियम पालन करने चाहिए, उन नियमों को बता रहे हैं। इसलिए बल हेतुत्वम, आहार का बल किसमें है? आहार में तो बल है ही, लेकिन आहार का उचित बल आपको मिलना है तो कैसे मिलेगा, उसका वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में करने हैं। अब इसलिए श्लोक पहला ऐसा है, तस्य, षष्ठी है, तस्य यानी व्यक्ति के, तस्य बलम वर्णश्च वर्धते, ये वाक्य हुआ। बलम वर्णश्च वर्धते, कैसे बढ़ता है? अशित आदि आहारात, खाए हुए, अशित यानी खाया हुआ, आहारात बलम वर्णश्च वर्धते, व्यक्ति का बल और वर्ण, स्वर, आयु ये
आहार से बनता है, लेकिन एक नियम है, आहार कैसे भी खाया नहीं चलेगा। नियम है यस्य विदितम, जिस व्यक्ति को ये विदित है यानी जानता है, विद धातु है जानना, उसका एक पास्ट टेंस है। यस्य विदितम, जिसको पता है, क्या पता है? चेष्टा यानी कर्म, विहार और आहार आदि का ऋतु सात्म्य, किस ऋतु में कैसा व्यायाम योग्य है, कैसी क्रिया योग्य है, विहार कैसे योग्य है, आहार कैसे योग्य है, ये जो जानता है उसको ही आहार का, खाए हुए आहार से बल, वर्ण, आयुष्य, स्वर, उपचय प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ है इसका, जो व्यक्ति ऋतु आदि का विचार बिना किए आहार लेता है, उसको नित्य सेवनीय द्रव्यों से भी, हितकर द्रव्यों से भी अपेक्षित बल की प्राप्ति नहीं होती, वर्ण की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा व्याधियां होने का संभव रहता है। इसलिए ऋतुसात्म्यम, ये अधिकरण लेकर इस अध्याय को लिखा गया है। इस अध्याय का अधिकरण है आहार और विहार में आपको ऋतुसात्म्य देखना अनिवार्य है। चेष्टा आहार द्रव्य नपाश्रित, यानी उनके माध्यम से आपको ऋतुसात्म्य होना चाहिए। चेष्टा आपकी यानी विहार ऋतुसात्म्य होना चाहिए, और आहार भी ऋतुसात्म्य होना चाहिए। नपाश्रयम। अब होना चाहिए बता दिए, क्यों होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, ऋतु निर्माण क्यों होते हैं, इन सब का वर्णन प्रसंग तंत्र युक्ति से कर देते हैं। ऋतु तो बताए, फिर ऋतु कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, फिर ऋतु सात्म्य किसको कहेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अब वे आपको प्रसंग तंत्र युक्ति से इस ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। इन ऋतुओं का निर्माण कैसा होता है, उनके गुण कैसे होते हैं, ये आपको बता रहे हैं। इसको कहते हैं प्रसंग तंत्र युक्ति। विषय है ऋतुओं में क्या सात्म्य है, क्या असात्म्य है, ये बताना। और अब वर्णन करते हैं, यह खलु संवत्सरम, संवत्सर यानी वर्ष, 12 महीने। यह खलु संवत्सरम षट षडंगम ऋतु अंग, विभागेन। इह खलु संवत्सरं षडंगम ऋतु विभागेन विद्यात्, तत्र आदित्यस्य उदगयनम् आदानं च त्रीन् ऋतून् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येत्, वर्षादीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गञ्च। यह खलु संवत्सरम, एक संवत्सर 6 ऋतुओं में विभाजित होता है। विभागेन विद्यात्, ऋतु के 6 अंग हैं, इन 6 अंगों से संवत्सर का विभाग होता है। अब वो 6 का भी 2 भाग होते हैं। शिशिरादीन, शिशिरोत वसंतस्य ग्रीष्मः, ये 3 शिशिरादि है। इन 3 ऋतुओं में
आदित्यस्य उदगयनम, सूर्य उत्तर दिशा की ओर प्रवास करता है, और इसको नाम दिया है आदान काल। तीन ऋतुओं को आदान काल ये नाम दिया है। अब आदान काल नाम क्यों दिया है आगे बताते हैं अगले सूत्र में। यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है आदान के ऋतु कौन से हैं। शिशिर, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। शिशिर से प्रारंभ होता है, ग्रीष्म में उसका ग्रीष्म समाप्ति के बाद अंत होता है। ग्रीष्मांतान व्यवस्थित, यानी निश्चित रूप से जान लो। अब दूसरा, अब वर्षादीन त्रीन ऋतुन, वर्षा, शरद, हेमंत, इन तीन ऋतुओं को त्रीन हेमंतांतान ऋतून दक्षिणायनम व्यवस्थित। वर्षा, शरद, हेमंत, इन तीन ऋतुओं को दक्षिणायन कहते हैं, क्योंकि सूर्य का आगमन दक्षिणार्ध में होता है। दक्षिणायन में जाता है, इसलिए विसर्ग है, इसको विसर्ग कहते हैं। ये षड ऋतु का विभाग हो गया। अब इन में से जो पहले जो शब्द है आदान और विसर्ग, ये दो, इन दो शब्दों का स्पष्टीकरण ग्रंथकार यहाँ कर रहे हैं। क्या कहते हैं, पढ़ो। विसर्गे पुनर्वायवो नातिरुक्षाः प्रवान्ति, इतरे पुनरादाने। बस एक सोमश्च थोड़ा थोड़ा अव्यन् बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक श्लोक का अर्थ समझाएंगे। अब देखिए, श्लोक क्रमांक 4 में पहले उन्होंने आदान काल बताया, जो शिशिर से प्रारंभ होता है, और वर्षा से प्रारंभ होने वाला हेमंत तक का दक्षिणायन बताया। इसको विसर्ग काल कहते हैं। अब यहाँ पर पहला वर्णन विसर्ग का कर रहे हैं, यानी वर्षा, शरद, हेमंत का कर रहे हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, इनका वर्णन कर रहे हैं। अब इस विसर्ग ऋतु का वैशिष्ट्य क्या है वो बता रहे हैं। वायवः नातिरुक्षा प्रवान्ति, वायवः नातिरुक्षा प्रवान्ति, वह धातु गतिवाचक है, उसका वान्ति तृतीय पुरुष बहुवचन है, और प्र उपसर्ग है। प्रकर्षेण वान्ति, प्रकर्षेण वहन्ति, गतिं करोति, इस अर्थ में प्रवान्ति शब्द है। कैसे प्रवान्ति, नाति रुक्षाः, ये ज्यादा रुक्ष नहीं है। ग्रीष्म में ये बहुत रुक्ष होते हैं। अब जैसे वर्षा का प्रारंभ होता है, प्रावृत होता है, उनकी रुक्षता धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होती है, इसलिए नाति रुक्षाः प्रवान्ति। वायवो, वायवो क्यों कहा है, दश दिशाओं से ये बहता है। पूर्व का वायु, पश्चिम का वायु, दक्षिण का वायु, उत्तर का वायु, ईशान्य का वायु, आग्नेय का वायु, नैऋत्य का वायु, इस प्रकार सभी वायु को मिलाकर ये वायवो कहा है। ये नाति रुक्षाः। अब ये विसर्ग का हुआ, इसका विपर्यय करो। विसर्ग का विपर्यय आदान, तो आदान का वायु आदाने, पढ़ो वाक्य अगला।
इतरे पुनः इतरे पुनः आदाने। इतरे टीका में है इतरे पुनः आदान इति अप्रशांत अतिरुक्षाश्च आग्नेय आदान संबंध अहित रुक्षत्वात्। अभी इतरे पुनः इस वाक्य से विपर्य लगाना करना है। इतरे यानी आदान, इसमें क्या होता है? अतिरुक्षाः, आदानत्वात् ये अतिरुक्ष होते हैं। पहले रुक्ष नातिरुक्षा कहा, अब यहाँ पर अप्रशांत अतिरुक्षाश्च अग्नेया प्रवहन्ति, अतिरुक्ष होते हैं और आग्नेय होते हैं। इसमें आग्नेय तो भी ज्यादा होता है। अब इसका परिणाम बताते हैं। सोमश्च, सोमश्च, सोमः का विसर्ग है, उसका श बन गया। सोमः च अव्याहत बलः, ओ लगाना है। सोमश्च अव्याहत बलः, व्याहत बल यानी बल क्षीण, और अव्याहत यानी जिनका बल क्षीण नहीं हुआ है। किसका? सोम का। सोम यानी सौम्य गुण, यानी पंचमहाभूतों में से आप्य और आकाशीय वायवीय, इनका बल अच्छा है। क्यों? शिशिराभिः भाभिः, इसमें शिशिरादि ऋतु में सूर्य का उष्मा कम होता है, इसलिए सौम्याश्च अव्याहत बलाश्च। अब ये क्या करते हैं? शिशिराभिः, शैत्य से, शीत गुण से, अभी आपूरयन जगत आप्यायति शश्वत, इस संधि छोड़ना है। शिशिराभिः भाभिः, भा यानी सूर्य रश्मि, वो ठंडे होते हैं, उतने गर्म नहीं होते जितनी चाहिए। तो हालांकि सूर्य गर्म होता है, लेकिन इस समय सूर्य के किरण ऐसे लगते हैं ज्यादा गर्म नहीं है, वो इच्छा होती है सेवन करने की। तो शिशिराभिः भाभिः आपूरयन, पूर्ति करते हैं। आपूरयन शिशिरादि गुणों की पूर्ति करते हैं। शिशिर स्निग्ध शीत गुणों की पूर्ति करते हैं, आग्नेय गुणों की पूर्ति नहीं करते हैं। इसलिए शिशिराभिः भाभिः आपूरयन, पूर्ति करते हुए। आपूरयन ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपूरयन जगत आप्यायति, जग का आप्यायन करते हैं। कैसे करते हैं? शिशिर गुणों से। किसके शिशिर गुण? वायु के और सूर्य के, सूर्य रश्मि के। ज्यादा तीक्ष्ण गुण नहीं है, इसलिए सभी सृष्टि में शैत्य जमा होता है। जगत आप्यायति शश्वत, इसलिए यहाँ पर आप्यायन करते हैं, इसलिए उसको विसर्ग कहा गया है। सृष्टि में ये पूर्व इसके भर ये करते हैं, पूर्ण करते हैं, इसलिए उसको विसर्ग कहा है। और आदान काल में सृष्टि का शैत्य स्नेह खींचता है, इसलिए उसको आदान कहा है। यहाँ सृष्टि को शीतादि गुण देता है, इसलिए विसर्ग कहा है। ये जो ऋतु है, ये ऋतु अपने परिवर्तन से सृष्टि को सौम्यादि गुण देते हैं, शिशिरादि गुण देते हैं, इसलिए उसको विसर्ग कहा है।
और ग्रीष्म में वो खींचते हैं, इसलिए उसको आदान कहा है। आदानम पुनः अग्नेयम, यहाँ शिशिर कहा, शिशिर को शिशिर गुण का अभिव्यक्ति कहा, और आदान में आग्नेय गुण की अभिव्यक्ति होती है। यानी अगला वाक्य कैसा होगा? अग्नेया अग्नेय भाभी आपूरयन् जगत शोषयति शश्वत। आप्यायति जगत पर शोषयति, उष्ण गुणों से शरीर को शोषित करता है, सृष्टि को शोषित करता है। आदानम आग्नेयम, उसकी विपरीत, शिशिर की विपरीत, वहां पूरित करता है, यहाँ शोषण करता है। तावत, अब यहाँ से वाक्य ये आदान काल का और विसर्ग काल का महत्व बता दिया। विसर्ग काल में वायु रुक्ष नाति रुक्ष होता है, शीत होता है, और आदान काल में वो उष्ण गुण से, खर गुणों से, रुक्ष गुण से सृष्टि का शोषण करता है। वहां अप्यायन करता है, यहाँ शोषण करता है, अपतर्पण करता है। अब अगले सूत्र पढ़ो, तावतायो। तौ एतौ अर्कवायु सोमश्च कालस्वभावमार्गपरिगृहीताः काल ऋतु रस दोष देह बल निर्वृत्ति प्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते। तौ एतौ, तौ एतौ, तौ यानी दो, सहा तौ ते, एतौ एतौ, ऐसा एतौ, ये दो, तौ एतौ, ये दो, दोनों अर्क और वायु, सूर्य और वायु, और सोमश्च, तीसरा सोम, तो ये तो अर्क वायु और तीसरा सोम। अब आगे इसका ये जो अग्नेयत्व शिशिरत्व परिवर्तन होता है उसका कारण बताते हैं। काल स्वभाव मार्ग परिगृहीता, ये काल मार्ग, इस काल में जो सूर्य का मार्ग है उसका परिणाम स्वरूप, उसके परिगृहीता यानी उसके प्रभाव से, गृह इसका अर्थ प्रभाव डालना ऐसा है, पकड़ना ऐसा नहीं है। इसके परिणाम से काल ऋतु, पूरे काल में परिवर्तन होता है। 6 ऋतु में, 3 ऋतु में आदान होता है, शोषण होता है, 3 ऋतु में विसर्ग होता है। काल, तो ये इस काल को आदान नाम मिलता है, एक को विसर्ग मिलता है। दूसरा ऋतु, इस काल स्वभाव से ऋतुओं में, ऋतुओं के गुणों में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार दोषों के वृद्धि और क्षय होता है। आपको श्लोक याद होगा, अष्टांग हृदय का और चरक का दोनों का। पुष्टेन युक्ता वृक्षाद्या कुर्वन्ते वायोः चयम्, ग्रीष्मे शीतेन रुक्ता युक्ता वृक्षाद्या प्रकोपम। ग्रीष्म में संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है। वैसे ही वर्षा में संचय होता है पित्त का, शरद में को प्रकोप होता है। वैसे ही शिशिर हेमंत में संचय होता है श्लेष्म का, वसंत में प्रकोप होता है। इसलिए कहते हैं दोष, दोष में परिवर्तन आता है। क्यों? मार्ग स्वभाव परिगृहीता, काल स्वभाव मार्ग परिगृहीता। उसके बाद दो देह का, देह बल, विसर्ग में देह बल उत्तम होता है, आदान में देह बल क्षीण होता है।
निवृत्ति यानी उत्पत्ति। इसके कारण, काल स्वभाव के कारण, काल का जो मार्ग है, मार्ग बदलता है, उसके कारण इनकी निवृत्ति होती है। काल, ऋतु, दोष, देह, बल, निवृत्ति प्रत्यय भूता। भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न ऋतु में, भिन्न भिन्न दोष, भिन्न भिन्न रस, भिन्न भिन्न देह बल की निवृत्ति प्रत्यय भूता। प्रत्यय यानी ज्ञान, भूता यानी व्यक्त होती है। काल का होने वाला परिवर्तन प्रत्यय यानी ज्ञान अनुभूत होता है। ऋतु का परिवर्तन अनुभूत होता है, रस का परिवर्तन अनुभूत होता है, दोष का परिवर्तन अनुभूत होता है, देह का बलहानि और बलवृद्धि ये भी अनुभूत होता है। प्रत्यय यानी ज्ञान, ये सभी आपको प्रत्यय होता है होने वाला। इनमें जो बल की निवृत्ति और उत्पत्ति होती है, ये सब प्रत्ययभूत है। अब प्रत्ययभूत शब्द में चक्रपाणी, इस भूत शब्द में उपमाने शब्द लगता है। भूत में उपमाने, प्रत्ययभूताः इति भूत शब्द उपमाने, यानी भूत शब्द का ये बहुवचन है। रामः रामो रामाः, ऐसा अर्थ चक्रपाणी ने लिया है। और अभिप्राय क्या है उसका कि इन ऋतुओं में, काल में, ऋतु में, रस में, दोष में, देह में जो निवृत्ति होती है, जो उत्पत्ति होती है, वो कैसी है? महाभूत स्वरूप है। इनमें महाभूतों का परिवर्तन होता है। इसलिए जैसे आदान काल है तो ये इसमें अग्नेय है, उसमें सूर्य अग्नेय है, वायु अग्नेय है। विसर्ग में विसर्ग काल सौम्य है, वायु सौम्य है, सूर्य सौम्य है, रस, इनमें उत्पन्न होने वाले रस सौम्य है विसर्ग में, और अग्नेय में उत्पन्न होने वाले ये अग्नेय है। इस प्रकार वैसे ही दोषों का, दोष की निवृत्ति भी महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है। और देह में भी धातु क्षय होता है। आदान में यहाँ पर आग्नेय वायवीय महाभूतों की अधिकता है, और विसर्ग में आप्य पार्थिव की अभिव्यक्ति ज्यादा है। इस प्रकार प्रत्यय भूता का अभिप्राय चक्रपाणी ने इस प्रकार किया है। अब इसके बाद अगला श्लोक। तत्र रविभाभिः आददानो जगतः स्नेहं वायवस्तीव्रवृक्षाः च उपशोषयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मेषु यथाक्रमं रौक्षम् उत्पादयन्तो वृक्षान् रसांस्तिक्तकषायकटुकांश्च अभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यम् आवहन्ति। आपादयन् आवहन्ति। तत्र अब वर्णन कर रहे हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म 3 ऋतुओं का। शिशिर वैसे शीत होता है, लेकिन काल शुरू हुआ है, आदान का प्रारंभ है, उसका किंचित किंचित परिणाम प्रारंभ होता है, अभिव्यक्त होने में वसंत बन जाता है। तब तक इसलिए शिशिरान अपि रुक्षयेत लंघयेत ऐसा कहा है ज्वर चिकित्सा में। वात ज्वर में भी शिशिर ऋतु में लंघन करो। क्यों कहना पड़ा? आदान काल है इसलिए कहना पड़ा कि आदान का प्रारंभ है।
यानी अरे इसके पहले का ऋतु था हेमंत, यहाँ तक रोगी का बल उत्तम बना हुआ है। अकस्मात शिशिर शुरू हुआ तो एकदम बल कम नहीं होता, उसकी प्रक्रिया 3 महीने चलती है, 6 महीने चलती है। इसलिए यहाँ पर शिशिर वसंत में प्रारंभ होता है, ये समझना है। तो वायवः तत्र रवि भाभिः यानी अपने तेज से जगतः स्नेहम आददानो, जगत का स्नेह ग्रहण करता है, खींचता है, नष्ट करता है। दूसरा वायवः तीव्रः, वायु का वेग भी तीक्ष्ण है और तीव्र है। वायु तीक्ष्ण है और रुक्ष है। अब ये सूर्य, वायु, उष्ण और तीक्ष्ण गुण से, रुक्ष गुण से शोषयन्ति, किसका शोषण करते हैं? जगतः स्नेहम, जगत का जगतः षष्ठी है, जगतः स्नेहम उपशोषयन्तः, उपशोषयन्तः ये वकारादि है, बहुवचन है। शोषयन्तः, शोषयन्तु, शोषयन्तः नहीं, शोषयन्तः से एक वचन है, एक वचन है। उपशोषयन्तः, उपशोषण करते हुए। वसंत शिशिरादि ऋतु में उष्मा से, रुक्ष वायु से, तीक्ष्ण वायु से उपशोषयन्तः, उपशोषण करते हुए क्या करते हैं? रसान, रुक्षान रसान उत्पादयन्तः, इनका उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रमशः। रसान तिक्त कषाय कटुकान, तिक्त कषाय कटु रसों का निर्माण करते हैं, यानी शिशिर में तिक्त रस प्रारंभ करते हैं। परिपूर्ति होने में देर लगता है। वसंत में कषाय बनता है, ग्रीष्म में कटुकांश अभिवर्धयन्तः, अभिवर्धयन्तः ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वकारादि है। वर्धयन्ति का हलंत तो लगाकर वर्धयन्तः हुआ है और उसकी ये प्रथमा है, एक वचन है। वर्धयन्तः नृणाम दौर्बल्यम आह्वयन्ति, व्यक्तियों में दौर्बल्य का निर्माण करता है। फिर से एक बार बताता हूं। सूर्य की उष्मा से, तीक्ष्णता, उष्णता से और तीक्ष्णता से, वायु के उष्णता से, तीक्ष्णता से और रुक्षता के कारण जगत का यानी सृष्टि का, मनुष्य का भी स्नेह उपशोषित करते हुए सृष्टि में रुक्षा, ये इन्हीं 3 गुणों के कारण, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, इन तीनों गुणों के कारण क्रमशः शिशिर में रक्त तिक्त, वसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटुकांश अभिवर्धयन्तः, कटु रसों का वर्धन करते हुए व्यक्ति में दौर्बल्य उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर चक्रपाणि की पिछले श्लोक में जो टीका थी उसका महत्व व्यक्त होता है। भूत शब्द है, उसका अभिप्राय उन्होंने दिया है कि प्रत्यय किसका होता है? भूतः, भूताः, महाभूतों का प्रत्यय होता है। यानी यहाँ पर जब ये हम कहते हैं इन ऋतुओं में आदान काल में 3 रस व्यक्त होते हैं, यानी आग्नेय और आग्नेय, आकाशीय, वायवीय,
ये 3 रस उत्पन्न होते हैं और इसका परिणाम करके शरीर में धातुओं का बल कम होता है, क्षीण होता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें तिक्त रस में वायु आकाश, कषाय में पृथ्वी वायु और कटु रस में अग्नि और वायु, इन महाभूतों की अभिव्यक्ति सृष्टि में ज्यादा होती है। इसको कहते हैं प्रत्यय भूताः। भूतों की अभिव्यक्ति होते हैं, इनका ज्ञान भूतों के रूप में होता है। रसान अभिवर्धयन्तु का अभिप्राय है इनमें 3 ऋतुओं में इन महाभूतों की अभिव्यक्ति, 3 महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है। आकाशीय, वायवीय, पार्थिव, वायवीय और आग्नेय वायवीय, ऐसे महाभूतों की अभिव्यक्ति शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में क्रमशः होती है और उसका परिणाम यह है कि शरीर दुर्बल होते जाता है। अगला पढ़ो इसके बाद। वर्षा शरद हेमंतेषु तु दक्षिणाभिमुखे अर्के काल मार्ग मेघ वात वर्षाभिहत प्रतापे शशिनी च अव्याहत बले माहेन्द्र सलिल प्रशांत संतापे जगति अरुक्षा रसाः प्रवर्धन्ते अम्ल लवण मधुरा यथाक्रमं तत्र बलम् उपचीयते नृणाम् इति। अब 3 ऋतु बड़े बचे, उनसे वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें क्या होता है, सूर्य दक्षिणामुख है, दक्षिण की ओर जा रहा है और उस समय काल, मार्ग, ये मेघ से, शीत वायु से, वर्षा से अभिहत होता है और उसका परिणाम पूरे सृष्टि पर होता है। मेघ वात वर्षा अभिहत प्रतापे, यानी ये प्रतापे सप्तमी है। इनके बल से अभिहत, और इसके बाद काला मार्ग बता दिया। अब शशिनी च अव्याहत बले, चंद्रमा का बल भी व्याहत नहीं होता है इन कारणों से। कौन से? काल मार्ग, मेघ, वात, वर्षा, इनके कारण। सूर्य शशिनी अव्याहत बले, चंद्र में कोई चैत्य में इसमें ये नहीं आता है, उसका बल कम नहीं होता है। फिर कहते हैं प्रशांत संतापे जगति, जगत का संताप प्रशांत होता है। क्यों? एक तो काल महिमा वर्षा से प्रतापीय है, प्रभावित है, मेघ से प्रभावित है, वात से प्रभावित है, वर्षा से प्रभावित है। दूसरा शशि से प्रभावित है, शशि यानी चंद्र। और इसके साथ साथ माहेंद्र सलिल, जो आकाश से पानी गिरता है, उससे भी संताप शांत होता है। जो आदान काल में संताप बढ़ा था, वो धीरे धीरे संताप प्रशांत होने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो पिछले 3 ऋतुओं में आदान काल में रुक्षान रसान, रुक्ष रस की निर्मिति है। तिक्त, कषाय, कटु, ये तीनों रुक्ष रस है। इनमें इन महाभूतों का आधिक्य होता है, रुक्ष महाभूतों का आधिक्य होता है।
मुख्य महाभूतों का आधिक्य है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें अरुक्ष महाभूतों का प्राबल्य होता है, यानी रसाः अरुक्षाः प्रवर्धन्ते। इसलिए अम्ल, लवण, मधुराः, यानी सृष्टि में भी अरुक्ष महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अरुक्ष, अम्ल उष्ण है लेकिन स्निग्ध है, लवण उष्ण है लेकिन स्निग्ध है, मधुर स्निग्ध है। इसलिए अरुक्ष महाभूतों का निर्माण यहाँ पर होता है यथाक्रमम। और परिणाम क्या होता है, यथाक्रम बलम उपचीयते, क्रम से बल भी बढ़ता है। इसलिए हेमंत में बल सबसे अधिक होता है और ग्रीष्म में बल सबसे न्यून होता है। यहाँ पर हम आज रुकेंगे और कल से फिर अगला श्लोक लेंगे। बोलो, काही प्रश्न? एक प्रश्न आहे सर। ऐसा रेफरेंस है कहीं पर कि हर 2000 वर्ष के उपरांत ऋतुओं में बदलाव होता है और ऋतुओं के जो माह है वो शिफ्ट होते हैं। तो क्या हमारी संहिताओं में दिए हुए ऋतुओं के लक्षण अभी भी हम उन्हीं महीनों में समझे, ऐसा पूछ रहे हैं? ये जो वर्णन है, ये वर्णन कालचक्र से है और ये कालचक्र बदलता है जहां जहां, वहां पर जैसे जैसे कालचक्र बदलेगा वैसे वैसे गुण बदलेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि वहां पर ग्रीष्म ऋतु जैसा भारत में 2 महीने में आता है, वैशाख ज्येष्ठ में, वैसे अन्यत्र ये कार्यचक्र भिन्न होगा। तो वहां पर देरी से आएगा या तो जल्दी आएगा, हो सकता है अमेरिका में वो बाद में बहुत वो उत्तरायण में आएगा अपने। इसलिए ये परिवर्तन अपेक्षित है, ग्रंथकर्ताओं को भी अपेक्षित है। इसलिए ये जो वर्णन है ये सूर्य के गति के आधार पर है। जिस क्षेत्र में इस गति का प्रभाव वैसे प्रत्ययित होगा उसको वो ऋतु कहना। प्रत्यय भूता कहने का अभिप्राय यही है। प्रत्यय यानी ज्ञान। इन ऋतुओं के गति का, इन मार्गों के गति का ज्ञान जहां पर जैसे होगा तब उसको वो ऋतु कहेंगे, उसको वसंत कहेंगे, उसको ग्रीष्म कहेंगे, उसको वर्षा कहेंगे। इसलिए वो शब्द डाला है प्रत्यय भूता। जहां जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस काल में जब ये प्रत्यय होगा इन गुणों का, तब उसको ये आदान काल कहेंगे। जब ये प्रत्यय होगा तब उसको ऋतु का विसर्ग कहेंगे। उसी प्रकार जब ऋतुओं के गुणों का प्रत्यय होगा तब उसको वो ऋतु कहेंगे। जब वसंत का प्रत्यय होगा तब वसंत कहेंगे, जब वर्षा का प्रत्यय होगा तब वर्षा कहेंगे। इस प्रकार ये महाभूतों के प्रत्ययों के आधार पर है, न कि नक्षत्रीय गणना के आधार पर नहीं। नक्षत्रीय के आधार पर सामूहिक एक प्राथमिक गणना है, लेकिन भारत में भी दक्षिण उत्तर में अंतर है। हम यहाँ प्रावृत मानते हैं, वहां प्रावृत नहीं है, वहां सीधा वर्षा प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ प्रावृत होता है। वैसे ही शरद, हमारा शरद देरी से शुरू होता है, उनका शरद जल्दी शुरू होता है। ये महाभूतों के अनुभूति पर लक्षण देना है, केवल गणना के आधार पर नहीं है। इसलिए प्रत्यय भूत ये शब्द ज्यादा महत्व का है। चलो आगे। एक प्रश्न है कि यदि प्रत्येक ऋतु में अपने आप ही दोषों का शमन हो जाता है तो फिर व्याधि कैसे उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर
विमान स्थान और जनपद विध्वंस अध्याय। जनपद विध्वंस अध्याय निकालो। चरक विमान स्थान अध्याय 3 जनपदोध्वंसनी अध्याय। एक मिनिट, मी श्लोक सांगतो। हाँ, श्लोक नंबर 24 का तेषाम उदार सत्वा नाम से पढ़ो। तेषाम उदार सत्व गुण कर्मणाम अचिंत्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण समुदितानि प्रादुर्बुभुवः शस्यानि सर्वगुण समुदितत्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्य आदौ। हाँ, आगे। भ्रश्यति तु कृतयुगे भ्रश्यति तु कृतयुगे केषाञ्चित् अत्यादानात् सांपन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवम् आसीत्। शरीरगौरवात् श्रमः। श्रमात् आलस्यम्, आलस्यात् संचयः, संचयात् परिग्रहः, परिग्रहात् लोभः, प्रादुरासीत् ततस्त्रेतायाम वगैरह वगैरह। तो इसका अभिप्राय बताता हूं मैं। ये पहले कृतयुग था। कृतयुग में लोग, उस समय के लोग ये एक जगह रहते नहीं थे। ये सदैव भ्रमंती करते रहते थे और ग्रामवासी नहीं थे, ग्राम नहीं बने थे उस समय। तो इनको यायावर कहते थे। और ये यायावर होने के कारण चलते जाना और जहां रुक गए वहां पर उस ऋतु में उत्पन्न होने वाले नैसर्गिक धान्यों के अथवा जिनके ग्राम है, खेती है, उनमें से धान्य के कणों को इकट्ठा करके उन पर भोजन करते थे अथवा वनस्पति उद्भव, फल, कंद, इन पर यापन करते थे और चलते रहते थे। यानी यायावर की व्याख्या उन्होंने की है ग्रामात् ग्रामम व्रजन्तः। अब इसका परिणाम ये होता था कि उनमें आहार ग्राम्य नहीं था। ग्राम्य यानी एक ग्राम बसाया, खेती की, खेती में अनाज लगाया, उसको पानी दिया, सब्जी लगाई, उसको पानी दिए, जानवर पाले, उनको अच्छा खाना दिया। इस प्रकार ग्राम्य आहार की रचना उस समय नहीं थी कृतयुग में। और जैसे कृतयुग समाप्त होने लगा, भ्रश्यति कृतयुगे, अब इस युग में, कृतयुग में जब ऋतु परिवर्तन होता था तो दोषों के शमन स्वयं होते थे। और जिस समय दोष कोई बढ़ता था वो इसकी मात्रा बहुत कम थी, क्योंकि आहार में संतर्पण नहीं था और विहार में विश्राम नहीं था, चरैवेति। इसका परिणाम ये होता था कि दोषों की वृद्धि क्षणिक रूप में होती थी और वो ऋतु बदलते ही थोड़ा थोड़ा उससे
परिणाम स्वरूप किंचित प्रतिशय वगैरह ऐसे लक्षण व्यक्त होते थे, लेकिन वे भी स्वयं शांत होते थे और अगले ऋतु में वो नष्ट होते थे। ये क्रम कृतयुग तक चलता आया। अब कृतयुग के बाद क्या हुआ? भ्रष्यते कृतयुगे लोग घर करके रहने, शालीनाः, ग्राम में बसने लगे, घर बनाया, मकान बनाया, खेती किए, वो शालीन हो गए। और उससे परिणाम क्या हुआ? शालीन होने से स्थिरता आ गई, संपन्न हो गए, संपन्निकाः, संपन्न हो गए। इसलिए क्या हुआ? चलना फिरना कम हो गया, आलसी बन गए। फिर उसका परिणाम यह हुआ, शरीर गौरव हुआ, फिर आलस्य हुआ, फिर ऐसा होने लगा कि धन का संचय करके रखने लगेंगे, रोज कमाने की, रोज खाने की जरूरत नहीं है, संचय करके रखें। ऐसे करते करते ये संतर्पण का प्रारंभ हो गया। अब जैसे त्रेता युग में संतर्पण का प्रारंभ हुआ, वैसे ज्वरादि व्याधि का प्रारंभ हुआ। तब तक ज्वरादि व्याधि नहीं थे। तब तक व्याधि कौन से थे? थोड़ा सा श्लेष्म बढ़ गया, अंग गौरव हो गया, शैत्य हो गया, ठीक हो गया। पित्त में थोड़ा दाह हो गया, ठीक हो गया। वसंत में थोड़ा सा श्लेष्मा द्रवित हुआ, लेकिन धूप में घूमने से, चलने फिरने से, आहार में अपतर्पण होने से वो कम हो गया। ऐसे चलता था। ज्वरादि व्याधि का प्रादुर्भाव ये त्रेता युग के प्रारंभ के बाद पहला ज्वर हुआ, संतर्पण के परिणाम, दोष संचय के कारण। यानी नैसर्गिक यदि जीवन आप जीते हो तो दोष वृद्धि होती भी है तो रोग नहीं करती। वो स्वयं थोड़े से अपने लक्षण बताकर, वो जो संचय के लक्षण है, विपरीत गुणेच्छाच, वो बताते हैं। थोड़े से छोटे छोटे अंगदाह गौरव ऐसे लक्षण उत्पन्न करता है, अपने आप शांत हो जाता है। ये ये इसका ये है कि आहार का संतर्पण, विहार का संतर्पण नहीं है। अब त्रेता युग में आलस्य आ गया, ग्राम्य आहार आ गया, गाय गौ आ गई, भैंसे आ गई, और अब आलसीपन आ गया और व्याधि प्रारंभ हो गया। पहला व्याधि ज्वर हुआ। इसलिए अब के काल में ऋतु के कारण भी दोष बढ़ते हैं, वैसे शांत भी होते हैं, किंतु आहादिवशात जो होते हैं वो शांत नहीं होते। आहारादिवशात होने वाले दोष जब तक आप हेतु बंद नहीं करोगे तब तक शांत नहीं होते। और इसीलिए ग्रंथकर्ताओं ने आप ऋतुओं में आपको शोधन करने के लिए कहा है, अन्यथा आवश्यकता नहीं थी। अष्टांग उदय का एक श्लोक है जहां पर दोषों का वर्णन होता है। 12 शायद 12वां अध्याय है कि उष्णेन युक्त वृक्षाद्या वायो कुर्वन्ति, वो श्लोक निकालिए और उसके नीचे का श्लोक निकालिए। उष्णेन युक्त वृक्षाद्या अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 19। उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति संचयम् शीतेन कोपम् उष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः। पढ़ो।
वाचा. उष्णेन युक्ता वृक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपम् उष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः. अब इसके आगे एक श्लोक है और वो पढ़ो, ये छोड़ दो, ये समझ सबको याद है, अपने आप शांत होते हैं, वृद्ध होते हैं, ये समझ गया. अब इसके बाद एक श्लोक है, इति काल स्वभावोऽयम्, इति काल स्वभावोऽयम्. ऐकू येते का? हो सर. हॅलो, हा सर. ऐकू येते ना? इदानीं वातादीनां चय प्रकोप प्रशमा यस्मिन् काले जायन्ते तं दर्शयन् आह. चय प्रकोप प्रशमा वायोः ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु. आगे, उसके आगे एक श्लोक है और इति काल स्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः. इति काल स्वभावोऽयम् इति काल स्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः. उसी के नीचे है. हाँ सर. सूत्र क्रमांक 28. इति काल स्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न तु. इति काल, ये जो अब तक बताया वो काल स्वभाव है, और काल स्वभाव से होने वाले तो अपने वो चयादीन यान्ति, वो तो ठीक होते हैं, लेकिन आहारादिवशात जो आते हैं, ऋतु के अनुसार आहार न करने से, ऋतुचर्या न पालन करते हुए से, विहार के नियम नहीं पालन करने से, आहारादिवशात पुनः चयादीन याति सद्योपि, सद्य होता है, ऋतु को राह नहीं देखते, वो कौन सा ऋतु है, इस काल में प्रकोपित होना है नहीं होना, ये नहीं देखते कभी भी. यानी कफ प्रकोप ग्रीष्म भी हो सकता है, क्योंकि आप अमन करते ही नहीं हो. वैसे ही सद्योपि चयादीन यान्ति सद्योपि, और दोषाः कालेपि, काल में तो होते ही है, लेकिन आहारादिवशात पुनः होते हैं, और यदि आप पालन करते हैं तो नहीं होंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करते हो तो नहीं होंगे. यानी ऋतु चक्र के अनुसार उत्पन्न होने वाले दोष स्वयं शांत होते हैं, वो व्याधि नहीं करते, प्रायः नहीं करते. एक आध व्यक्ति में हो जाएगा कहीं गलती कर दिया तो, लेकिन उसके साथ साथ हम ऋतु साधना का अध्ययन करते हैं क्या, आहार आदि का, भोजन विहार का नियम पालन यदि नहीं करते, विधिवत करते हैं, तो किसी भी ऋतु में कोई भी दोष कुपित हो सकता है. समझ गया? मेरे ख्याल से उत्तर आ गया है. जी सर. सर एक प्रश्न है, कटु तिक्त रसों द्वारा हेतु विपरीत चिकित्सा की जा चुकी है, तब भी व्यक्ति में दोबारा पाचन देने की आवश्यकता है क्या? नहीं, प्रश्न समझा नहीं मैं. कटुतिक्त रसाने हेतू विपरीत चिकित्सा केल्यानंतर पुन्हा त्या व्यक्तीमध्ये पाचन करण्याची गरज आहे का? सर उनका क्वेश्चन ऐसा है कि कटुतिक्त हेतु विपरीत के लिए कटुतिक्त उपयोग में लाया गया है, तो फिर से पाचन अलग से देने की आवश्यकता है क्या? बरोबर. सर आवाज आ रही है? क्या प्रश्न का है? कटुतिक्त हेतु विपरीत के रूप में कटुतिक्त रस का उपयोग किया गया है रुग्ण में, तो फिर अलग से पाचन औषधियां देने की आवश्यकता है क्या? यदि
चिकित्सा का आहार विहार का परिणाम स्वरूप कटुतिक्त से आप करते हो तो पाचन होता है। लक्षणों को देखते जाइए, यदि लक्षण सामावस्था के नष्ट हो गए तो फिर पाचन की जरूरत नहीं है, उसी से हो गया तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पाचन होते ही है। कटुरस पाचन है, तिक्तरस पाचन है, पाचन रोक्षण करता ही है वो, इसलिए फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप तो देखें, आपको अवस्था एक है, यदि आमाशय में भी गौरव स्तब्धता है तो आपको पाचन करना जरूरी है। ये चिकित्सक के मति पर निर्भर है, उसका अध्ययन कितना है, गति कितनी है, कितना अध्ययन किया है, अनुभव कितना है, और उसको अवस्था का ज्ञान कितने जल्दी होता है, इस पर निर्भर होता है। किस किस को ज्ञान नहीं हुआ तो रुक्षण के बाद पाचन करते रहता है, और उसका परिणाम ये होता है कि अतिरुक्षण होकर वात प्रकोप होता है। इसलिए रुक्षण के बाद पाचन की आवश्यकता है या नहीं, ये चिकित्सक को देखना है। महाश्रोत कैसा है, लालाश्राव है क्या, भोजन की इच्छा है क्या, पेट में गौरव है क्या, इन सभी लक्षणों को देखते हुए निर्णय चिकित्सक को करना है कि अभी इसके ज्यादा पाचन की आवश्यकता नहीं है, अब नैमित्तिक पाचन आहार में है वो चलेगा। इस आहार में डालते हैं, आहार में अदरक डालते हैं, आहार में धनिया की डाल, वो चलते इतना चलता है। छाछ लेते हैं, कड़ी लेते हैं, इससे भी पाचन हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से करने की आवश्यकता है या नहीं, ये निर्णय चिकित्सक ने लेना है लक्षणों के आधार पर। चलो बंद करूं? जी सर, धन्यवाद सर। जी हाँ सर, बाकी जो 2 क्वेश्चंस है वो आने वाले व्याख्यान बंद करूं? के अंदर आंसर आ ही जाएगा। जी हाँ सर, हम आज यहीं रुकते हैं। रस प्रवर्धते, इसका क्या अर्थ है? ये अभी रसम सामने जो प्रवर्धते, इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में उस रस के महाभूत बढ़ते हैं। जैसे लवण, शरद में लवण बढ़ता है, लवण बढ़ता है इसका मतलब हर द्रव्य में खराब आपको लवण लगेगा, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ है सृष्टि में आग्नेय और वायव्य महाभूत उत्पन्न अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए प्रत्यय भूता शब्द का प्रयोग किया है। भूता यानी महाभूत, महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है, ये उसका प्रत्यय भूत शब्द का अर्थ है।